Good morning, my dear student. Pay attention what I will teach today. Today I will teach asexual reproduction. asexual reproduction आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एनिमल में asexual reproduction के बारे में आप लोग बताया जा चुका है। आज बताएंगे asexual reproduction in एंजियोस्पर्म प्लांट। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअली व्हिच अकर इन प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? द ओरिजिनेशन ऑफ न्यू प्लांट by old plant using non-reproductive part like stem, leaf, roots, aerial branches, aerial stem. That type of reproduction in plant is known as vegetative reproduction। कहने की मीन्स ये है कि जो प्लांट है उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि रूट है, स्टीम है और लीफ है। उसके द्वारा न्यू प्लांट को हम डेवलप करते हैं, उससे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसमें जो जो पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर हुआ? मतलब कि रिप्रोडक्शन अकर्ड इन प्लांट बाय नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स आपका एंथर, गाइनोसियम, ये प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको छोड़ करके ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इनको छोड़ करके और भी जो भी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, जैसे ही बता दिए स्टीम, लीफ और रूट, तो इन सब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा हम न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें जो पार्ट यूज होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक ना? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपेगेशन अकर्ड बाय टू मेथड्स, एक नेचुरल एंड फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड आर्टिफिशियल। आते हैं हम लोग ध्यान देते हैं नेचुरल जो प्रोपेगेशन होता है उसमें किन किन पार्टों से होता है। तो नेचुरल प्रोपेगेशन में फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल प्रोपेगेशन बाय रूट, इसके द्वारा बाय रूट। फर्स्ट ध्यान से सुनिए, रूट प्लांट में जो भी रूट होगा उसके द्वारा जो है कि होता है। सेकेंड बाय स्टीम, नेचुरली स्टीम से नए प्लांट जो है कि डेवलप हो जाते हैं। और थर्ड है सेमी एरियल स्टीम, रूट हो गया, स्टीम हो गया, अब सेमी एरियल मीन्स कुछ जो है कि एयर में हो, कुछ ज़मीन के अंदर हो। तो नेचुरल प्रोपेगेशन आपके होते हैं, ठीक ना, नेचुरल प्रोपेगेशन। अब इसमें जो है कि बाय रूट में हम लोग यूज करते हैं टैप रूट। टैप रूट जो होता है प्लांट में, उसके द्वारा नेचुरली प्लांट जो है कि डेवलप होते हैं। टैप रूट मीन्स जैसे रेडिश में होता है, तो रेडिश में जो प्रोपेगेशन होगा, रेडिश की रूट जो है कि टैप रूट होती है, उससे न्यू प्लांट डेवलप होंगे, तो टैप रूट होता है। बाय फ्लेशी रूट, ऐसा रूट जो कि फ्लेशी हो, उसमें जो है कि रूट में आपके ये फूड स्टोर हो जाता है। तो अब टैप रूट में जैसे रेडिश हो गया, फ्लेशी रूट में डहेलिया, डहेलिया का जो प्लांट होता है उसमें जो
विंटर के दिनों में फ्लावर लगते हैं और जब उसका फ्लावरिंग टाइम पास हो जाता है तो उसके रूट में जो है कि फूड स्टोरेज हो जाते हैं, वो फ्लेशी हो जाता है। और फिर जो है कि उसका जब सूटेबल टाइम विंटर आता है तो उससे जर्मिनेट करके डहेलिया में और न्यू प्लांट जो है कि का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लेशी रूट हो गया। उसके बाद अब बाई स्टीम रूट में हो गया टैप रूट, फ्लेशी रूट के द्वारा जो है कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अब रूट के बाद स्टीम का नंबर आता है, तो कुछ स्टीम अंडरग्राउंड होते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा नेचुरल प्रोपगेशन होता है, उससे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल में बनाना, जिंजर, देखिए जिंजर है, ये क्या है, स्टीम है। इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये राइजोम्स बोलते हैं। और इसके द्वारा इसमें जो है कि ये आपके जो नोट्स निकले हुए हैं, इससे न्यू प्लांट का डेवलप होता है। तो ये हो गया स्टीम, ठीक है ना। राइजोम्स, अब देखिए इसमें निकला है ना, ये राइजोम्स बोलते हैं, इससे जो है कि होता है। उसके बाद सेमी स्टीम, सेमी एरियल स्टीम, तो स्टोलन, स्कॉटर, रनर, ठीक है ना। तो ये सब सेमी एरियल स्टीम है, उसके द्वारा नेचुरल प्रोपगेशन होता है। तो रूट के द्वारा हो गया, स्टीम के द्वारा हो गया, सेमी एरियल स्टीम के द्वारा हो गया। तो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल किसके द्वारा, रूट, स्टीम, ठीक है ना, एंड सेमी एरियल। अब देखिए ये है आपका ट्यूबर पोटैटो में, ये क्या है, स्टीम है। इसमें जो आई देख रहे हैं, ये फेवरेबल कंडीशन में इसी से जो है कि आपका प्रोपगेशन होता है। इसको ऐसे कट पीस करते हैं जिसमें कि ये आई जो है कि प्रेजेंट हो, और उसको लेकर के सॉइल के अंदर हम पुश कर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। ये है लीफ, लीफ में ये देखते हैं, इसमें भी जो ही ग्राउंड सरफेस के टच में आती है, इससे न्यू प्लांटलेट डेवलप होते हैं, जिससे कि हम न्यू प्लांट का जो है कि ओरिजिनेशन कर लेते हैं। ये है आपका वाटर नाइसिथ, ये है जिसको हम लोग जल कुंभ भी बोलते हैं। इसमें भी आपका ये जो निकला हुआ ये ट्यूब जैसा है, इसके द्वारा जो है कि प्रोपगेशन होता है। तो आपके ये है बुलबिल एल्गेफ है, ओल्ड प्लांट के पार्ट से ही बुलबिल्स इस तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो है कि जो एट लास्ट न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, ठीक ना। तो ये पार्ट है आपके जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, इसमें देख रही है आई, राइजोम्स, ये एडवेंटेटियस बड्स हैं जिसको प्लांटलेट भी बोलते हैं, ये ऑफसेट है और इसमें बुलबिल्स है। तो ये सब पार्ट क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स है, और इससे जो प्रोपगेशन होगा उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं हम, और ये नेचुरली होता है। अब आर्टिफिशियल पैटर्न से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग करते हैं। तो आर्टिफिशियल पैटर्न में आपका कटिंग करके हम न्यू प्लांट डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली। जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन के ओल्ड प्लांट को लेते हैं और उसको कट कर देते हैं और ग्राउंड के अंदर प्रेस कर दिया जाता है उस कटे हुए पार्ट को, उससे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। किस मेथड से, आर्टिफिशियली, तो कटिंग के द्वारा, ठीक ना। ग्राफ्टिंग में क्या होता है भाई कि छोटे छोटे पार्ट लेते हैं हम प्लांट के स्टीम को, ठीक है ना, और उसको ग्राउंड के अंदर कुछ पोर्शन जो है कि उसका एयर में रहता है और कुछ अंडरग्राउंड उसको प्रेस कर देते हैं, तो उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं।
फॉर एग्जांपल में रोज में जो प्रोपेगेशन होता है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, और शुगर कैन में जो प्रोपेगेशन होता है वो कटिंग के द्वारा होता है। ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। तो कटिंग के द्वारा शुगर कैन में, और ग्राफ्टिंग के द्वारा किसमें? रोज में किसके द्वारा होगा? ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा। जस्ट लाइक एरियल लेयरिंग होती है। थर्ड, एयर में ही प्लांट का जो पार्ट होता है, ठीक ना, उस पार्ट में, जैसे आप लोगों को बता दें एरियल लेयरिंग में क्या होती है। जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, इसके ब्रांचेज यहाँ से जो कि निकली हुई है, तो यहाँ पर सॉइल ले लेंगे, ठीक है ना, और इसमें जो है कि इसको बांध देते हैं। बांधने के बाद यहाँ पर जो है किसी वाटर की व्यवस्था रहती है, यहाँ से इसमें पानी गिरता है, और यहाँ पर सॉइल से इसको हम बांधे रहते हैं। और आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर छोटे छोटे रूट डेवलप हो जाते हैं, और इसको कट करके यहाँ से निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से न्यू प्लांट डेवलप होता है। इसको एरियल लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल लेयर। एयर में ही सॉइल को यहाँ पर बांध करके स्टीम में, और बाहर से आर्टिफिशियली तरीके से उस पर पानी जो है कि कुछ दिनों तक गिराते हैं, तो यहाँ से जो है कि रूट डेवलप हो जाती है, और कट करके मेन प्लांट से न्यू प्लांट का डेवलप करते हैं। इसको बोलते हैं हम एरियल लेयरिंग। तो आर्टिफिशियल में फर्स्ट क्या हो गया? कटिंग, जैसे शुगर कैन के बता दिए। सेकंड क्या हो गया? ग्राफ्टिंग, जैसे रोज में बता दिए। ये एरियल लेयरिंग हो गया। और एक होता है आपका, जिसको लेयरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो लेयरिंग में आपका ये मिंट ओंट में होता है, वो लेयरिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मिंट मीन्स पुदीना। जिससे मान लें पुदीने के ये प्लांट हैं, लगे रहते हैं, तो इसके ब्रांचेज को हम क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर इसको यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। इधर निकला हुआ है, आफ्टर सम टाइम इसमें से रूट निकलेंगे, और यहाँ से कट करके इसको सेपरेट कर लेते हैं, और इस प्रकार से न्यू प्लांट हो जाते हैं। तो ये होता है लेयरिंग, जो कि ज़मीन के अंदर करते हैं। और एरियल लेयरिंग में एयर में ही हम सॉइल ओल के द्वारा उसको, उसके स्टीम को ढक करके आर्टिफिशियली जो है कि वाटर का जो है कि उसमें मैनेजमेंट करके उसे करते हैं। तो होता है, उसको बोलते हैं एरियल लेयरिंग। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में आप लोग देख लिए, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में इसके द्वारा कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड एरियल लेयरिंग के द्वारा जो है कि प्रोपेगेशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो नेचुरली मेथड देख लिए, और आर्टिफिशियली भी बता दिए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। इसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तब तक के लिए थैंक्स।